एक उगाब जैसे ऊपर उड़ रहा था, नदी में देखा एक लाश ऊपर ऊपर जा रही थी, नदी के ऊपर तैरते जा रहा था। उस लाश को ऊपर से वो चील ने देखा, उसको अच्छा लगा कि मेरा आज का भोजन मिल गया। वो नीचे आया और उस नदी में बहने वाले उस लाश के ऊपर बैठा और धीरे धीरे कर कर टेस्ट करने लगा। एकदम नरम, उसके मुंह में जाने के लायक था, तो वो धीरे 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 खाने लगा। जैसे जैसे खाते जा रहा था उसका वेट बढ़ती जा रहा था और उसका पैर किसमें फंसते जा रहा था, उस सड़ा हुआ लाश में उसका पैर फंसते जा रहा था। ऐसी समय आया कि ये पानी जाते जाते एक वाटरफॉल्स के तरह एक पहाड़ से नीचे गिरता था। ओ, वहां पर बहुत बड़ी आवाज सुनाई दे रही है। ये चील को समझ में आ गया, जैसे अभी तैरने वाला पानी कहीं तो जाकर गिरती है, इसलिए मुझे उड़ना है। अपने पंख को बहुत मार रहा था, खूब मार रहा था, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। प्रयास करके देखा, नहीं उड़ पा रहा था, क्योंकि उसका पैर पूरी रीति से फंस चुका था। आपको मालूम, वो नहीं उड़ने के कारण जाकर वो वाटरफॉल्स में गिरा, वो भी स्वयं एक लाश बन गया। मैं क्यों इस बात को आपको बताना चाहता हूं, जो लोग इस संसार में पाप के उस टेस्ट को करते हुए उस खुशी में आनंद मना रहे ना, उसका कंडीशन भी यही है। शायद उनको नहीं मालूम, इसलिए आज उन्होंने पाप से फिर कर कलीसिया नहीं आया। आज उनको नहीं मालूम, इसलिए वो संसार के मोह माया को सबसे ज्यादा महत्व दे रहा है। यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि मैं दयावंद परमेश्वर हूं। 18 का 9 और 10 में अगर एक व्यक्ति फिर कर आ जाता है तो उनके पाप को क्षमा कर कर उनको शांति देता है। पढ़िएगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ, हाँ, कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा। हाँ, बनाऊंगा, इधर लिखा है। अगर एक जाति और एक देश लौट कर, सभी लोग बोलिएगा, लौट कर फिर कर प्रभु के पास आए तो परमेश्वर कहता मैं उसको बनाऊंगा। सभी लोग बोलिएगा, मैं उसको, परमेश्वर क्या करेगा? हाँ, प्रभु की ओर आए हुए आपके जीवन में परमेश्वर बोल रहा है मैं आपको बनाऊंगा। और आगे क्या लिखा है? और रोपूंगा। तब यदि वे उस काम को करे, हाँ, जो मेरी दृष्टि में बुरा है, हाँ, और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय, हाँ, भलाई के विषय में मैं जो सोचा था, जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो, हाँ, पछताऊंगा। इधर परमेश्वर बोल रहा है अगर वो पीर कर आ जाएगा तो परमेश्वर उसको बनाएगा और उसको रोपेगा, उसके जीवन में एक नया शुरुआत हो जाएगा। अगर वो नहीं आए तो, अगर वो पाप में जिए तो, अगर वो संसार में ही जिए तो क्या होगा जी? क्या होगा? हानि होगा, मैं पछताऊंगा। परमेश्वर एक व्यक्ति के प्रति पछताया और उसका क्रोध 2 गुना बढ़ जाती है।